दिल्ली की सर्द सुबह एक बार फिर कोहरे की चादर में लिपटी थी। अर्जुन अपनी स्टॉल पर बैठा था, स्कार्फ के छोटे छोटे ढेर को बार बार ठीक करते हुए। उसकी आंखें बाजार की भीड़ को स्कैन कर रही थी, जैसे कोई खजाना ढूंढ रही हो। तभी एक अजीब सी हलचल हुई। भीड़ के बीच से एक शख्स धीरे धीरे उसकी स्टॉल की ओर बढ़ा। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका सूट इतना चमकदार था कि सूरज की किरणें उस पर टकराकर लौट रही थी, और उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह रुका, अर्जुन की स्टॉल को गौर से देखा और एक स्कार्फ उठाया। उसने टैग पढ़ा और मुस्कुराया। कहानी अच्छी है, उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली कहानी पैसों की होती है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। वह शख्स कौन था और वह क्या चाहता था? उसने कहा, मेरा नाम विक्रम सेठ है। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला, अर्जुन को थमाया और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ सिखाने आया हूं। मनी, लक या सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पार्ट 2। एक नया गुरु। अर्जुन की जिंदगी में पहली कमाई के बाद एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। वह हर सुबह अपनी स्टॉल लगाता, स्कार्फ सजाता और हर आने जाने वाले को अपनी कहानी सुनाता। लेकिन सच तो यह था कि उसका बिजनेस अभी भी डगमगा रहा था। कुछ लोग रुकते, कुछ खरीदते, लेकिन ज्यादातर सिर्फ तारीफ करके चले जाते। अर्जुन को लगने लगा था कि शायद उसका आइडिया उतना अच्छा नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता, क्या पैसा वाकई लक का खेल है या फिर उसकी सोच में कहीं कोई कमी है? रवि, उसका दोस्त, अक्सर मजाक में कहता, भाई तू कहानियां बेच रहा है, लेकिन लोग तो सिर्फ सस्ता माल ढूंढते हैं। अर्जुन को यह बात चुभती थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। विक्रम सेठ की मुलाकात ने अर्जुन के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। विक्रम कोई साधारण व्यापारी नहीं था। दिल्ली के बड़े बिजनेस सर्कल में उसका नाम जाना पहचाना था। वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी मेहनत और सोच से एक छोटी सी दुकान को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया था। लेकिन वह अर्जुन के स्टॉल पर क्यों रुका था और वह उसे क्या सिखाना चाहता था? किताब का सबक, पैसों का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल एक गहरी बात कहते हैं, पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल है। हम पैसों के बारे में जो फैसले लेते हैं वे हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारी चाहतों से प्रभावित होते हैं। किताब में एक उदाहरण है, लॉटरी जीतने वाले लोग। ज्यादातर लोग जो लॉटरी जीतते हैं वे कुछ सालों में ही सारा पैसा गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच नहीं बदलती। वे पैसों को एक खिलौने की तरह देखते हैं, न कि एक जिम्मेदारी की तरह। अर्जुन को यह बात तब समझ आई जब उसने विक्रम के साथ अपनी पहली बातचीत की। विक्रम ने अर्जुन से पूछा, तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, अपनी मां के लिए, अपने भाई के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सब चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम पैसों को समझते हो? क्या तुम जानते हो कि पैसा तुम्हारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है? विक्रम ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कई साल पहले वह खुद एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था। उसके पास न पैसे थे, न कोई बड़ा सपना। लेकिन एक दिन उसने एक अमीर व्यापारी को देखा जो अपनी कार से उतर रहा था। उस व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और एक भिखारी को दे दिए। विक्रम ने सोचा, इतने सिक्के तो मैं महीने भर में नहीं कमा पाता। उस पल उसने फैसला किया कि वह पैसों की दुनिया को समझेगा। एक अनोखा प्रस्ताव। विक्रम ने अर्जुन को एक प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हें 1 महीने तक अपने साथ रखूंगा। उसने कहा, तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे, मेरे साथ मीटिंग्स में जाओगे और देखोगे कि मैं कैसे काम करता हूँ। लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी स्टॉल बंद करनी होगी। अर्जुन के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसकी स्टॉल उसका सपना थी, उसकी पहली जीत थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि विक्रम जैसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। उसने रवि से सलाह ली। रवि ने कहा, भाई यह रिस्क है। अगर यह विक्रम वाला प्लान फेल हो गया तो तेरा बिजनेस भी गया। लेकिन अर्जुन के दिमाग में हाउसेल की किताब की एक और बात गूंज रही थी, जोखिम के बिना कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। किताब में एक उदाहरण है, वॉरेन बफे। बफे ने अपनी जिंदगी में कई बड़े जोखिम लिए, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच और अनुशासन के साथ उन जोखिमों को कंट्रोल किया। अर्जुन ने फैसला किया,
उसने अपनी स्टॉल रवि को सौंप दी और विक्रम के साथ चल पड़ा। विक्रम का ऑफिस दिल्ली के पॉश इलाके में था। ग्लास की दीवारें, चमचमाते फर्नीचर और हर तरफ एक अजीब सी चमक। अर्जुन को लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। पहले दिन विक्रम उसे अपने साथ एक मीटिंग में ले गया। वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे जो लाखों करोड़ों के सौदों की बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा सब सुन रहा था। मीटिंग के बाद विक्रम ने उससे पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने कहा, सब लोग बहुत तेज बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया जीत लेंगे। विक्रम हंस पड़ा। यह पैसों की दुनिया का पहला सबक है अर्जुन। यहाँ हर कोई बड़ा दिखना चाहता है, लेकिन असली जीत वही हासिल करता है जो बड़ा सोचता है। विक्रम ने अर्जुन को एक काम सौंपा। उसे एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर रिसर्च करना था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी कंप्यूटर पर काम नहीं किया था और मार्केटिंग जैसे शब्द उसके लिए अजनबी थे। लेकिन विक्रम ने कहा, तुम्हें सीखना होगा। पैसा उसी को मिलता है जो सीखने से नहीं डरता। हाउसेल की किताब में एक और अहम सबक है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा हथियार है समय और धैर्य। किताब में एक उदाहरण है। दो लोग, एक 20 साल की उम्र में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करता है और दूसरा 40 साल की उम्र में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। सालों बाद पहले वाला कहीं ज्यादा अमीर होता है। क्यों? क्योंकि उसने समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। अर्जुन को यह बात तब समझ आई जब विक्रम ने उसे एक पुरानी डायरी दिखाई। उसमें विक्रम ने अपनी जिंदगी के हर बड़े फैसले नोट किए थे। मैंने हमेशा लंबी रेस खेली है, विक्रम ने कहा। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली दौलत वही बनाता है जो इंतजार कर सकता है। अर्जुन ने विक्रम के ऑफिस में अपने पहले हफ्ते में बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि विक्रम हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेता था। वह अपने कर्मचारियों से सलाह लेता, मार्केट का मूड समझता और फिर कदम उठाता। अर्जुन को यह बात हैरान करती थी कि विक्रम जैसा इंसान, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी इतना सतर्क क्यों था। एक दिन विक्रम अर्जुन को अपने साथ एक क्लाइंट के घर ले गया। वह क्लाइंट एक बड़ा व्यापारी था जो विक्रम की कंपनी में निवेश करना चाहता था। लेकिन मीटिंग के दौरान अर्जुन ने कुछ अजीब सा महसूस किया। वह क्लाइंट बार बार जल्दबाजी की बात कर रहा था। सेठ जी, यह डील जल्दी फाइनल करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। विक्रम ने शांति से जवाब दिया, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। बाद में जब वे ऑफिस लौटे, अर्जुन ने पूछा, आपने उस डील को क्यों नहीं पकड़ा? वह तो बहुत बड़ा मौका था। विक्रम ने जवाब दिया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती अर्जुन। मुझे उस क्लाइंट पर भरोसा नहीं था और पैसों की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन को यह बात गहरे तक छू गई। उसने सोचा, शायद यही वह सोच है जो विक्रम को दूसरों से अलग करती है। लेकिन क्या वह खुद ऐसी सोच रख पाएगा? अर्जुन का पहला महीना विक्रम के साथ खत्म होने वाला था। उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। क्या वह कभी विक्रम की तरह बड़ा सोच पाएगा? क्या वह अपनी स्टॉल को फिर से शुरू कर पाएगा, या यह सब एक सपना बनकर रह जाएगा? एक रात जब वह लौटा, उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू इतना चुप क्यों है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं एक नई दुनिया देख रहा हूँ और शायद मैं उस दुनिया में अपनी जगह बना लूंगा। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, पैसा लक से नहीं, सोच से बनता है, लेकिन सोच को समय और धैर्य चाहिए। अर्जुन की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। विक्रम ने उसे पैसों की दुनिया का एक नया सबक सिखाया था, लेकिन क्या यह सबक उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा? अगले पार्ट में देखिए कैसे अर्जुन का सामना एक बड़े रिस्क से होता है और कैसे वह अपनी सोच को आजमाने की हिम्मत जुटाता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।